जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ डिवाइन फेमिनाइन के बारे में। इसका हिंदी बनेगा एक दिव्य स्त्री की सच्ची भावना क्या है। मतलब ये डिवाइन फेमिनाइन की डिविनिटी में क्या क्या खासियत होती है, उनकी एक अच्छी भावना क्या होती है डिविनिटी के प्रति। तो इस तरह का कुछ रीडिंग बनाने जा रही हूँ और देखते हैं क्या आता। हमें भी नहीं पता कि इस कार्ड में क्या आएगा, बट बहुत बार हम ब्लेम देते हैं डिवाइन मस्कुलाइन सोलमेट का। मतलब ज़्यादातर हम मेल पर्सन को ही टारगेट करते रहते हैं, उन्हीं को चाहे कार्ड के माध्यम से चाहे टॉकिंग के माध्यम से हम कुछ ना कुछ पंच मारना, या फिर देखा जाए तो पंच क्या है, एक प्रकार से हम हिट करते रहते हैं अपने विचारों को किसी न किसी के माध्यम से हिट करने का। जो बेसिकली ऐसा इसलिए होता है कि रियलिटी अगर आप देखेंगे तो जब एज पर कंपेयर जब आप दो लोगों से करेंगे तो मोस्टली देखा गया है कि मेल पर्सनालिटी में ज़्यादा थोड़ा जो है ज़्यादा ही केयरलेस वाली जो है क्वालिटी होती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करेंगे या उनकी चर्चा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हीं के बारे में ज़्यादा बात होगी। तो आज मैं स्पेशल देखा जाए तो एक फीमेल की डिविनिटी क्या है, उसकी सद्भावना क्या है, वो क्या चाहती है, या किस तरह की इंटेंशन, कैसे उसके विचार सुविचार इस धरती पे या इस मदर अर्थ के लिए काम करने के लिए कितने अग्रसर होते हैं, कितनी वो उसके अंदर करुणा होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जाएगा। मैं और आप हम सभी मिलकर के देखेंगे कि क्या है। तो इस कार्ड से देखेंगे। इसके पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत सारा शुभकामना मैं और अपने बच्चों की तरफ से देना चाहूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी देख रहे हैं, कई लोगों से रेजोनेट भी कर रहा है। तो देखो, रेजोनेट तो होना ही है क्योंकि किसी न किसी की एनर्जी तो आती ही है इसमें, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात है कि खुशी होती है कि जब किसी से मैच करता है, वो बातें करते हैं, कमेंट करते हैं कि हाँ ऐसा है, तो बहुत खुशी मिलती है। बट दुख इस बात का है कि वो जिस दुखी स्थिति में हैं उनको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, ये दुख की बात होती है। तो उसके लिए भी मैं एक आपको एग्जांपल ही दूंगी कि देखो, अपने कहने में अपना सुख दुख ना अपने हाथ में। दुख से तो आप पीछा छुड़ा नहीं सकते और दुख को आप अपने हिसाब से पा नहीं सकते। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल करता है। इतना बड़ा रोल करता है कि इसी सुख दुख की वजह से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। नो डाउट आपको पता भी होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से दो बातें बोलूँगी कि सुख दुख एक ऐसी चीज़ है कि उसके बगैर अगर हमें टेंशन नहीं है तो हमारा दिमाग नहीं ग्रो करेगा, ठीक है। हमें खुशी नहीं है तो हम हंस नहीं पाएंगे। तो इस तरह की अगर आप सुख दुख का वक्तव्य लिखने लगेंगे तो उसका एंड होने वाला नहीं है, ठीक है। रही बात जो चीज़ें हमसे बन पड़ती हमारे हाथ में है वो हमें करना चाहिए। अगर कहीं से हमें ज़रा सा मात्र ऐसा भी हमें हिंट मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई इशारा मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसका हाथ पकड़ के यानी उस मार्गदर्शन को करते हुए हम अपनी लाइफ को अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। कुछ इस तरह की इंटेंशन मेरी है। तो चलिए देखते हैं कि एक डिवाइन फेमिनाइन की सद्भावना क्या है। बाकी मैं आपको यही बताऊंगी कि आने वाले टाइम में देखिए, अब तो मैं पर्सनल रीडिंग भी करना चाहूँगी, बट अभी थोड़े टाइम की बात है। बहुत सारे लोग, बहुत ऑफलाइन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो लोग जानते हैं, बहुत मतलब ऐसा लगता है प्यार करते हैं लोग। कई बार हम भ्रम में होते हैं कि नहीं, लोग हमसे पता नहीं प्यार करते कि नहीं, लेकिन जब आप मिलोगे, किसी के नज़दीक जाओगे ना,
तो पता चलता है कि कौन कितना है। हाँ, पर डिपेंड करता है कि हम कहीं ज़्यादा नज़दीक तो नहीं जा रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अब मुझ में और सामने वाले के बीच में कितना स्पेस रखना चाहिए, ताकि वो चीज़, वो प्यार मोहब्बत लॉन्ग टाइम के लिए बना रहे। कहीं ऐसा तो नहीं हम हद ही कर किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है। उसी तरह परिवार में भी, समाज में भी, जहाँ भी हम रहते हैं, जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिस रिश्ते से बिलोंग करते हैं, हर जगह ये हमारी अच्छी क्वालिटी यही होती है कि हमें ये पहले से एडवांस में पहचान होना चाहिए कि हम कितना स्पेस बना के रखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फेमिनाइन जो है उनकी सद्भावना क्या है। ठीक है, एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, गुड, बहुत अच्छा कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखते जाइए, अभी इस के तीनों कार्ड बहुत मैच्योर कार्ड आए हैं, बहुत मैच्योर। मतलब जो मोस्टली जो फेमिनाइन की जो परस्पर जो एज होती, उम्र होती है, उससे भी ज़्यादा। मैंने एक वीडियो में बताया था कि मतलब एक निश्चित जो उनकी एज होती है ना, उनके अंदर की क्वालिटी जो है उसके कई गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, ये कार्ड आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। चलिए मैं बात भी करते चलूँ। अब पहला कार्ड जैसे आया है कि द एम्परर, ये मैच्योरिटी का साइन है। एम्परर ये खुद अपने आप में कहता है आई एम द बोल्ड, मैच्योर। अब देखिए, आप में से कोई भी ऐसी फेमिनाइन बैठी हैं, तो वैसे तो मैं सबकी कदर करती हूँ, क्योंकि जो महिला, जो स्त्री अपने घर को खुशी से चला रही है, दुखी होकर चला रही है, या जैसे तैसे चला रही है, तो मैं उनको खुद से कंपेयर करके देखती हूँ। ऐसे नहीं कि मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत आता है, नहीं। बहुत आता से वाली तो बात नहीं बनती। बहुत आता वाली अगर बात किसी के अंदर है ना, तो प्रॉब्लम है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा आता है तो आप बहुत कुछ कर जाते हो। ठीक है, तो कार्ड आया है, देन आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, 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 नाइन ऑफ सॉर्ड्स, judgment, knight of swords and king of wands. Three of pentacles. देखिए भाई, फेमिनाइन के लाइफ में तो खुशी है, खुश है। फेमिनाइन जो है हैप्पी हैप्पी चल रही है। ठीक है, और हैप्पी क्यों चल रही हैं? क्योंकि वो हर काम को सूझबूझ से, मैच्योरिटी से करती हैं। मैच्योरिटी से काम करने का एक नहीं कई फ़ायदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि अब देखिए, आप में से जो भी हैं, कोई विशेष कोई ऐसी स्त्री जो इस रीडिंग को देख रही हैं, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि देखिए, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, उसको इसी तरह जैसे कार्ड निकले हैं, उसी तरह आपको मैच्योर
और समझदार बनाए रखना है। क्योंकि आप में से जो भी, अब जैसे आप देखिए, आप इस एनर्जी में हैं, आप अपना घर भी देख रही हैं, ठीक है। घर देखने का मतलब, आप अगर मैरिड हैं तो भी अपना घर देख रही हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आप किसी घर में ही होते हैं, वो भी आपका अपना ही घर होता है। वो अलग बात है कि हमारी सोसाइटी ने एक ऐसी प्रोग्रामिंग बना दी है कि मोस्टली गर्ल्स को जो है, गर्ल्स के बारे में यही होता है कि भाई ससुराल के घर जाएगी। तो आप जिस भी स्थिति में हैं, चाहे आप गर्ल्स हैं चाहे फिर आप लेडी हैं, तो यहाँ पे आपकी मैच्योरिटी का साइन यहाँ पे दिया हुआ है जो ऑलरेडी आप में होता है। उम्र से पहले आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ जाती है जो बहुतेरे गैर जिम्मेदार लोगों को वो चीज़ 10 साल बाद नहीं आती, जो आपके अंदर 10 साल पहले मौजूद होती है। देन यहाँ पे एक कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई, अब ये देखिए, ये राहु का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है, जो कि नंबर वाइज अगर इस कार्ड को जज आउट करेंगे तो ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपकी लाइफ में आप राहु जैसे ग्रह से निकले हों, या अभी आपका राहु आपसे होकर के चल रहा हो। वैसे तो साइन के ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइन के हैं, अदरवाइज ये राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसकी इसीलिए मैच्योरिटी है, राहु के होते होते, राहु एक ऐसा ग्रह है कि उसकी प्रेजेंस में अगर आप कोई चीज़ करते हो, कोई फाइट करते हो, कोई कैरियर के बारे में, या किसी कोई कोर्स कर रहे हो, कोई स्टडी है, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें अगर राहु हैं साथ में तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं। नो डाउट प्रेशर तो हमारे ऊपर पड़ता है, लेकिन देखा जाए उसका आउटपुट, क्योंकि राहु जब तक हमारे बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं वो मौजूद होता है तो हर एंगल से हमें मैच्योर ही बनाता है, खास करके मेंटली तो डेफिनेटली। तो ये भी साइन है। देन यहाँ पे दिया हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। ये देखा जाए तो एक घोड़े पे सवार, एक मैच्योरिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। ये भी कि आप पीछे से बहुत कुछ ऐसा, चाहे आप अपनी अच्छी फैमिली को, एक अच्छी गैदरिंग को गैदर करने की क्वालिटी आपके अंदर है, इस तरह का ये साइन दे रहा है। प्लस यहाँ पे जो ग्रीन, ये जो एक वॉन्ड्स में ग्रीन का वो है, वो ग्रोइंग का साइन बता रहा है, ठीक है। देन आगे आप देखेंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये थोड़ा सा पेंटिकल्स तो है, लेकिन ये पेंटिकल्स बहुत ही थोड़ा सा, मतलब देखा जाए तो मैच्योर ये भी बहुत है। ये कभी भी, मतलब ये जो ऐसे 3D लेवल की जो चीज़ें होती हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, उस पर ये विश्वास नहीं करते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये भी हर चीज़ को, चाहे आप रिलेशन हो उसको मैच्योर तरीके से देखते हैं, चाहे आप बिजनेस में कर रहे हैं तो उसको भी ये मैच्योरिटी के साथ ही टैकल करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई फीमेल आप में से कोई ऐसा है, आप देखो इतना सब कुछ करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें मैच्योरिटी से निभाने के बाद भी आप टेंशन में हैं। ऐसा इसलिए है कि आप सारी चीज़ें बखूबी निभा रहे हैं, उसके बाद भी आप टेंशन में हैं, आपको नींद नहीं आती है। नींद क्यों नहीं आती है कि कुछ आपकी लाइफ में मिसिंग है, चाहे वो लव वन की बात है या फिर आपके स्कूलिंग, कॉलेज गोइंग, या किसी ऐसे एरिया में आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें मिसिंग है जो है तो छोटी सी, लेकिन बहुत ही वो इफ़ेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा वो प्रभावी चीज़ मिस है, जिसकी वजह से आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप जो है, जो कहते हैं ना, स्लीपलेस नाइट आपकी चल रही है। और ये कितने टाइम से चल रही है? आपको लगभग मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कई महीने हो गए, मे बी साल से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि जब आप डिविनिटी में हो तो जब आप
जब एक फेमिनाइन जो है ना, जो दिव्य शक्ति होती है ना, जो एक मैच्योर महिला होती है, जो भगवान को मानती है, नेचर को मानती है, प्रकृति के हिसाब से रहती है, वो जितने भी उसके अंदर फेमिनिज्म होते हैं ना, उन सभी को अगर वो अप्लाई करके चलती है तो डेफिनेटली उसे कष्ट होगा, क्योंकि हर चीज़ को एक्यूरेट करते करते होने के बावजूद भी आप टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई एक चीज़ मिस है। वो मिस क्या है? यहाँ पर देखेंगे किंग ऑफ कप्स। आपको मिसिंग एनर्जी में नहीं आने की ज़रूरत है। मैं आपको सच बताऊं, आपकी मैच्योरिटी रंग ला रही है, क्योंकि आपने जो कुछ अभी तक अपनी लाइफ में किया है, हो सकता है गलतियां भी आपने की हों, लेकिन 100 में से अगर आपने 90 काम अच्छे से किया है, अगर 10 काम उसमें से कुछ गलती वाली भी हो गई है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो लोग 100 काम करेंगे उन्हीं से 10 काम खराब होगा, 5 काम खराब होगा, और जब कोई काम ही नहीं करेगा तो उसके हाथ से खराब कैसे होगा? तो वही चीज़ें बता रहा है कि जो भी चीज़ें आप मेहनत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई है, आपने इनर वर्क किया है, पूजा पाठ किया है, आपने ऑनेस्टी दिखाई है, लॉयल्टी दिखाई है अपने लव के लिए, अपने फैमिली के लिए, तो उसी का प्रतिफल यहाँ पे है कि एक किंग जो आपके लिए कप लेकर के फ्री है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बैठे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं पहल इनकी तरफ से या ये चाहते हैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो आपको देखना है कि आपकी इन्वायरमेंट में आजू बाजू ऐसा क्या लग रहा है कि आपको पहल करने की ज़रूरत है, या फिर आपका किंग खुद पहल करेगा, ये देखने की ज़रूरत है। और जैसे ऐसा टाइम आ जाएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून, अब ये टाइम आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो भी हर तरह की नॉलेज आप लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पे जब आपकी किस्मत का पहिया जब घूमता है, कहने का मतलब कई बार हम डाउट में रहते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे भी कोई आपको एक क्लू, छोटा सा कोई हिंट मिलता, कोई ऐसा इशारा मिलता है जहाँ से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में रोशनी आने वाली है, तो तुरंत वहाँ से पिक करो। आपके पास जो भी नॉलेज है उसको अप्लाई करो, जो भी मतलब क्या बोलते हैं, ताम झाम दंडभेद, सारे साम दाम दंडभेद बोलते हैं ना, ये वो सारा आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके किस्मत का पहिया, चाहे आपके सिरे राहु हो, केतु हो, कोई भी, सैटर्न तो ऐसे भी देखा जाए तो ये शनि का साल है, तो मोस्टली किसी भी साइन के लोग हैं, कुछ रेयर ऐसे साइन हैं जिनके लिए थोड़ा सा भी स्ट्रगल है, अदरवाइज मैक्सिमम सभी साइन के बारे जितने भी साइन हैं सभी के लिए जो है ये साल काम का है। अब डिपेंड करता है वो किस ब्लड ग्रुप के हैं, किस तरह के बिजनेस वो डेवलप कर रहे हैं, किस क्षेत्र को उन्होंने चूज़ किया, वो भी थोड़ा डिपेंड करता है। देन उसके बाद ये फिर आपके लिए जजमेंट रखा है। जजमेंट एक ऐसा चीज़ है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो डेफिनेटली आप मेंटली स्ट्रांग होते हो कि हमारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। वही चीज़ एक प्रकार से समझ लो, ये जस्टिस का सिमिलर एक पार्ट है जजमेंट। आपके लिए जजमेंट रखा हुआ है। जैसे ही आप इस मोड से निकलोगे और आप कप के साथ जुड़ोगे, आपका किस्मत का पहिया यहाँ से आएगा और फिर आपके लिए जजमेंट क्लियर रखा हुआ है। देन यहाँ से उसके बाद आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसे नाइट ऑफ सॉर्ट्स दिया, अब ये जब हम किसी काम को एक्शन में आते हैं, स्पीड पकड़ते हैं, तो स्पीड में ऐसा होता है, जैसे ये वॉन्ड्स है ना, तो वॉन्ड्स ये डायरेक्शन इसलिए दे रहा है कि तो वॉन्ड्स थोड़ा सा एयर साइन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो जब कोई चीज़ हम जल्दी में करते हैं तो कुछ चीज़ें हवा की तरह
आपने देखा हो कि जब भी हम कोई काम स्पीड से करते हैं तो कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है। तो ये फास्ट एक्शन का इसलिए दिखा रहा है। यहाँ पे थोड़ा आपको सावधान होने की ज़रूरत है कि जब आपको जजमेंट मिल जाए तो आप इतना हवाई आपको होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने लिए हमेशा मैच्योरिटी का ख्याल, जैसा कि आपने अब तक अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, उन सारे चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप ऐसी स्थिति का भी सामना मैच्योरिटी से ही करेंगे। अदरवाइज ये तो जस्ट हिंट है, ये गाइडेंस है। उसके बाद आया है नाइट ऑफ वांड्स। अब ये देखेंगे, ये एक ऐसा किंग है, ऐसा राजा है, मैं आपको बता दूं, राजा तो हैं लेकिन ये पूरी तरह अपनी प्रजा को चलाने के लिए पूरी तरह 100% नहीं दे पाते। इनका एक अलग ही नेचर है। राजा तो हैं लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा इनको अपने गुण को, अपने ज्ञान को बचा कर छुपा के रखने जैसा इनका करेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए दिया गया है कि आप जब एक्शन में आते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो राजा, जो आपकी लाइफ में किंग है, चाहे आपके बॉस हों, चाहे आपके लव वन हों, चाहे आपके फैमिली का कोई ऐसा जो बहुत नज़दीकी पर्सन है, उनसे भी, क्योंकि आप अपने आप में ही इतने सफिशिएंट हैं, इतने मैच्योर हैं कि आप कोई काम करेंगे तो किसी के भरोसे रह कर के नहीं करें। आप सेल्फ सफिशिएंट हो के खुद अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर के कोई काम करेंगे। राजा तो हैं ही हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर ऐसे 10 बड़े बड़े राजा को लगा दिया जाए, खड़े कर दिया जाए, तो जब आप तुलना करेंगे तो किसी न किसी में कोई ना कोई कमी ज़्यादा तो रहेगी। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि ये भी ग्रोथ का कार्ड है, ये राजा हैं, इनके साथ जुड़ने के बाद ग्रो है, बट फिर भी आपकी मैच्योरिटी आपके लिए ज़्यादा काम आएगी। यह तो एक हिंट है कि जैसे आप आगे बढ़ेंगी तो जैसे एक राजा आपके लिए कप लेकर के आए हैं, यह भी आपकी ग्रोथ के लिए है। देन लास्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ आपका पेंटिकल्स काम आएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपने अपनी लाइफ में अब तक जो कुछ भी किया है पाने के लिए, जो कुछ भी अचीव करने के लिए आपने मेहनत किया है, चाहे पढ़ाई किया, चाहे कोर्स किया, कुछ भी किया, चाहे आपने इनर वर्क किया, ठीक है, तो उसमें देखा जाए तो आपको एक पेंटिकल्स के रूप में यहाँ पे देखा जाए तो ये 3 लोग हैं। अब तीनों लोग एक तरह से 3 लोगों की गैदरिंग है, समझ रहे हैं। इस गैदरिंग का 2 मीनिंग निकलता है। ये गैदरिंग अगर पॉजिटिव वे में लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा पेंटिकल्स बनता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी बू आ रही। बू में थोड़ा सा एक मतलब अपोजिट फ्रेगरेंस मान के चलिए, ऐसा आ रहा है कि ये थोड़ा सा थर्ड पार्टी का साइन दे रहा है, क्योंकि ये जो पेंटिकल्स है ना, और यहाँ पे जो 3 लोग हैं, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तो है ही। तो इससे आपको, अब जैसे ये चीज़ है ना, आपकी मैच्योरिटी जितना काम करेगी उतना थर्ड पार्टी आपके लिए नहीं काम करेगी। इसलिए आपका मैच्योर होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मीनिंग है। इसलिए मैं इस कार्ड को इतना वैल्यू अभी नहीं दे रही हूँ। अगली लाइन जब मैं कार्ड का निकालती हूँ तो उसमें देखती हूँ कि क्या निकलता है, फिर मैं उस पर आपको कंफर्म करूँगी कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है आपकी लाइफ में या फिर कम है। अभी देखिए आपके सामने मैंने आपकी क्वालिटी यहाँ निकाली है। अब इसमें तो आप देखेंगे कि 2 इसमें, वैसे इसमें मेल फीमेल का नहीं होता, इसमें जस्ट एनर्जी पिक करती है, बट जैसा इसमें शो हुआ है इस 10 कार्ड में 8 कार्ड की क्वालिटी तो आपके लिए आई है, बाकी 2 जो है अदर पर्सन के लिए। अब यहाँ पे कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इसमें ये दूसरी लाइन टोटल आपके लिए है। देखते हैं
इसमें कितना परसेंटेज थर्ड पर्सन का या आपके किंग का या डिवाइन की तरफ से किसकी इंटरफेयर है इसमें। एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स। आप दिक्कत में हैं मैडम, मैडम मैडम आप प्रॉब्लम में हैं, टेंशन में हैं। हालांकि आप एम्प्रेस के मोड में हैं, आपकी एनर्जी बिल्कुल एम्प्रेस एक क्योंकि नाइन ऑफ सॉर्ड्स भी आपका ही दिखा रहा है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ दिया 8 नंबर का कार्ड है स्ट्रेंथ। किस बात की आपको इतनी टेंशन है भाई? आपके अंदर तो इतनी सारी मैच्योरिटी है, किस बात की टेंशन है आपको? वो जो एक मिसिंग है आपकी लाइफ में, नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। क्योंकि ओके देखिए मैडम, आपकी लाइफ में ग्रोथ तो है, ग्रोथ ही ग्रोथ है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप इतना सफिशिएंट हैं। अब ये इस कार्ड को आप इतना, ये ग्रोथ का ही कार्ड है। आपने जो भी अपना सोल पर्पस बनाया है उसके लिए ये बहुत अच्छा कार्ड है। और यहाँ पे ऑलरेडी आप डिविनिटी में आपके साथ डिवाइन है, समझ रहे हैं? आपके पैर से लेकर सिर तक ग्रोथ ही ग्रोथ है, ठीक है। आगे मैं देखती हूँ, स्ट्रेंथ है आपके अंदर, स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ पता है क्या शो करता है? स्ट्रेंथ का मतलब आपके अंदर अच्छी क्वालिटी। आप किसी को भी, कहने का मतलब जब एक कोई भी पर्सन जब एक शेर को काबू में कर सकता है, इस मीन्स उसके अंदर है, क्वालिटी है। जितनी ही ज़्यादा क्वालिटी है वही क्वालिटी का ही मतलब होता है स्ट्रेंथ। अच्छा 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 अच्छा, ओहो ये बात है। मैडम ओह, देखो मैम, जो भी आप देख रहे हैं आपको मैं अवेयर करती हूँ। ये कार्ड आपने देखा, इस बात को नोट कर लेना आप कि आपके मैच्योर होने का, आप हर काम सोच समझ के करने का ही नतीजा है कि ये आदमी आपकी लाइफ में हर जगह रोड़ा बन के खड़ा है, हर जगह बाधा बना हुआ है। हालांकि अब ये भी ग्रोथ का कार्ड है। आप देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स ग्रोथ का है, बट आप इसे पकड़, ग्रोथ है और आपको दिख भी रहा है, बट आप सोच में पड़े हो। इसको पकड़ करके आप सोच रहे हो कि क्या करें, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ आप किसी को वार्न,
या तो आप कर चुके हो या करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है ये सिचुएशन आपकी लाइफ में, ये तो बॉटम ऑफ द डेक है ना, आपके फ्रंट ऑफ पेज नहीं आया है, ये इसकी मात्रा कम है आपकी लाइफ में, मतलब आपसे बढ़ के नहीं है तो है आपकी लाइफ में, इंटरप्शन के लिए है, लेकिन इससे बड़ा कार्ड नहीं है वो, ठीक है। आप अपने आप से, आप खुद से ही अब यहाँ जो आप टेंशन ले रखे हो और यहाँ दोनों अलग अलग बातें बता रही हैं। यहाँ पे आप सो नहीं पा रहे, बहुत सोच रहे हो, और यहाँ आप सिर्फ सोच रहे हो क्या करें, बहुत ज़्यादा यहाँ पेन में नहीं हो, क्योंकि इस कार्ड के बाद ये कार्ड आया है। इट मीन्स आप इतने स्वाभिमानी हो, इतना आप खुद सेल्फ अपने मतलब रक्षक हो, आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हो, तो उस सेल्फ केयर होने के बाद ये कार्ड आया है। तो अब यहाँ भी एक और कार्ड आया है कि आप इस स्थिति से, इस पोजीशन से निकलो, क्योंकि आप रियल में ये हो। ये चंद टाइम की बात है और ये हर टाइम की बात है, 24 आवर, लॉन्ग टाइम। उसके बाद आप देखो इसी के साथ ये भी कार्ड आया है, ठीक, ये देख रहे हो ना, ये भी आपकी क्वालिटी, ये भी आपकी क्वालिटी, तो ये तो छोटी सी क्वालिटी, ये भी आपकी क्वालिटी। अब ये सारे कार्ड ऐसे थोड़ी आ गए हैं, ये भी क्वालिटी है। आप इतने सक्षम हो, इतना आपके अंदर वो मतलब किसी के अपोजिट खड़े हो सकते हो, आप आवाज़ उठा सकते हो अपने लिए, इसलिए ये कार्ड आया है, ठीक है। तो ये छोटा हिस्सा है आपके दुखी होने का, बहुत ही माइनर सा, ठीक है। देन ये आप एक पावरफुल लेडी हो, आप एक स्ट्रेंथ से भरे हुए हो, ठीक है। यहाँ जब आप स्ट्रेंथ से भरे हुए होंगे तो डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक तो आपकी लाइफ में होना ही होना है। जब भगवान चाह जाएगा, जब आप एक डिविनिटी में अपने आप को सर्व कर रहे हो, तो इक्वल गिव एंड टेक तो होना ही होना है आपके साथ, ठीक है। और आप फिर यहाँ पे एक फुलिश पोजीशन में आप रिस्क लेने वाले भी हो। अब यहाँ पे जो रिस्क दिखा रहा है, अब देखना ध्यान से, जो ये इक्वल गिव एंड टेक का जो डर है, ठीक है, तो यहाँ आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर आपके दिमाग में चल रहा है, अगर आप टेंशन में हो कि मुझे लग रहा है कि आप किसी अच्छे पर्सन के साथ जुड़ना चाहते हो, या कोई आपकी लाइफ में ऐसा अच्छा पर्सन है जिनके साथ जुड़ के काम करना चाहते हो, इसलिए आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आ रही है कि आप रिस्क ले सकते हो, समझ रहे, इसलिए ये कार्ड आया हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि आप रिस्क तभी ले सकते हैं, यहाँ पे दो लोगों के बीच कन्फ्यूजन आपके चल रहा है। अब आप देखो सच है कि गलत है, अगर मैं गलत हूँ तो मे भी किसी और के लिए हो सकता है ये रीडिंग आई हो, अदरवाइज़ ये जगलिंग का जो कार्ड आ रहा है, या तो अगर आपका फोकस पैसे पे है तो मुझे लगता है या तो आप दो काम कर रहे हो, दोनों में बैलेंस बना रहे हो, या आप सोच रहे हो कि दो काम करें बैलेंस बनाएं, ठीक है। क्योंकि इतनी मैच्योरिटी के बाद कोई फीमेल, कोई फेमिनाइन ऐसा नहीं सोचेगी कि इस पर्सन को चूज़ करूं या उस पर्सन को। 100% कोई मैच्योर लेडी कभी ऐसा नहीं सोचेगी, कभी वो ऐसा दो तरफ, वो दो पैर में नाव कभी नहीं रखेगी। इस कार्ड का मीनिंग है कि या तो आप दो तरह का काम, जहाँ से पैसे आने हों वो दो तरह का आपने हैंडल करना सीख लिया या कर रहे हो, या आप सोच विचार में हो कि दो तरह का किया जा सकता है। दो काम तो आराम से किया, आप 20 घंटे काम कर सकते हो। आपकी अगर एनर्जी आपका साथ दे रही है,
आपकी मेंटालिटी बनी हुई है कि हम ये कुछ कर सकते हैं, तो एक कोई भी पर्सन 20 घंटा काम कर सकता है, बट सिर्फ वो काम कर सकता है, क्योंकि 4 घंटा तो सोने के लिए चाहिए। मैं आपको बता दूं, जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है ना, वो बहुत लंबा नहीं सोता है, उसकी नींद 3, साढ़े 3, 4 घंटे में पूरी हो जाती है। अगर आपकी एनर्जी आप फिट हो, एनर्जेटिक हो। ठीक है। अब देखो कार्ड यहाँ पाया है टावर मूवमेंट। ये बहुत हैवी टावर मूवमेंट्स नहीं है, मैं आपको इसलिए बता दूं, और ये आपके लिए भी नहीं है। ये टावर मूवमेंट आपके ऊपर असर कर रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर आपका कोई पर्सन है, उसकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है, जिसका असर आपके ऊपर भी आ रहा है। अब आप देख लीजिए, अगर आपसे रेजोनेट होता है सो गुड, नहीं होता है तो और भी गुड। फिर तो टेंशन ही नहीं लेने का, आपको पता है आपकी लाइफ कैसे चल रही है। अगर मैं बोल दूँ टावर मूवमेंट चल रहा है, तो मेरे कहने से नहीं मानना, ये आपकी रीडिंग में आया है। यहाँ पे कितने लोग देख रहे हैं, किसी न किसी की लाइफ में टावर मूवमेंट तो चल ही रहा है। आपका नाम आपको बार बार मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो हो सकता है कि जिसके ऊपर टावर मूवमेंट्स का वो बवाल चल रहा है, हो सकता है आपसे उस आदमी का थोड़ा लिंक हो, इसलिए आपके ऊपर भी असर थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जी का गेम है, एनर्जी का खेल है। तो एनर्जी तो एक दूसरे पे हावी होती है, उसके छींटे पड़ते ही हैं, तो बस वही छींटे आपके ऊपर पड़ रहे हैं। इस वजह से मैं ये कार्ड दिखा रही हूँ कि आप, लेकिन प्रॉपर टावर मूवमेंट्स में आप नहीं हैं, क्योंकि जितने भी कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून आया, एक्शन का कार्ड आया, जजमेंट का कार्ड आया है, सोच लो, द एम्परर का कार्ड है, द एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो टावर कैसे आ सकता है आपके लिए? आपके लिए तो कब तैयार है? कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, कोई, देखो बहुत, अब ध्यान से देखना, मैंने 10 कार्ड के जोड़े निकाले हैं, ठीक है। पहला कार्ड यहाँ पे आया है आपका, और ये कार्ड आया है, एक छोटा बेबी जैसा लग रहा है, कप दे रहा है, तो इसलिए छोटा सा है बट बहुत ख़ास है। अगर कार्ड के डायरेक्शन को हम आंकते हैं इस रीडिंग में, तो ये कार्ड जो है कब प्रोवाइड कर रहा, कोई इमोशन का आदान प्रदान आपके साथ करना चाहता है, आपको देखना है, क्योंकि आपको लाइक करता, आपकी मैच्योरिटी को लाइक करता है, आप में जो स्ट्रेंथ है उसको वॉच आउट कर रहे हैं, आपकी जो डिविनिटी है उसको वो जान रहे हैं, ठीक है। आप में ग्रोथ कर पाने की भी जो ईश्वरीय शक्ति है वो भी वो देख पा रहे हैं। आपके अंदर जो हर चीज़ को एक अच्छे रिलेशन में बांध के लेकर चलने वाली क्वालिटी वो भी जान रहे हैं, इसलिए लास्ट में आपको कप ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो ये कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल है, समझ लो कोई रुकावट है, किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेज तो नहीं है, देखिए पूरे कार्ड में कहीं ब्लॉकेज नहीं आया, बट फिर भी अगर थोड़ी मोड़ी किसी नेगेटिविटी के छींटे पड़े भी हैं तो लीस मात्र है, उसको आप साइड कर दोगे, आपको साइड करने में देरी नहीं लगाओगे, समझ रहे, ये चीज़ है। तो अब मैं, ये फाइनल आपका कार्ड आया, अब थोड़ा सा मैं आउटकम देखती हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करिए, मैं आउटकम सिर्फ मेजर अरकाना से करूँगी आपके लिए।
सॉरी, मुझे पहले निकाल लेना था क्योंकि मेरे दिमाग में कार्ड के हिसाब से ना आया कि तो आपको तो आपके लिए सारे अच्छे कार्ड आए हैं, बस थोड़ा सा देखना चाहूँगी द स्टार्स। आपके लिए देखते हैं कि भगवान की तरफ से क्या। थोड़ा पेशेंस रखिएगा प्लीज़ प्लीज़, थोड़ा सा 2-3 मिनट। इससे क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की कार्ड से अगर आपको कोई डाउट है, जो 1-2% मुझे भी कुछ डाउट है, तो वो मैं क्लियर हो जाऊंगी। ठीक है। इस जजमेंट। ठीक है, ये जो 21 कार्ड होता है मेजर रखना होगा स्पेशल। इससे मैं, क्योंकि जो टाइटल मैंने दिया है इस रीडिंग का, हाँ, उसके हिसाब से मैं 2 कार्ड आपके लिए निकालूंगी, उससे क्लियर हो जाएगा मुझे। वो खत्म जब
देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया है द फूल, देख रहे हैं ना आपको, और आपके इसका इसमें भी द फूल आया है। तो इसका दोनों का थोड़ा थोड़ा मैच बनता है। थोड़ा सा आपकी लाइफ में ये रिस्क वाला, आपको रिस्क लेना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में, अपने सोल पर्पस के लिए, कि मे बी जो आपका लव वन है मे बी प्रॉब्लम में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है। और ये मैजिशियन हमारे रोंगटे, पता है जैसे मैं निकाली हूँ तो हल्का सा ठंडा सा फील हुआ है, जैसे कुछ नेगेटिविटी आपके पर्सन पे है। और वही पर्सन रियलाइजेशन में भी है। अब ये जो हर्मिट का कार्ड है ना, इसमें मैं आपको बता दूं इसका क्या है। ये बहुत ओल्ड पर्सन है, बहुत मतलब वो आपने देखा होगा जो लालटेन ऐसे पकड़ के ना देख रहा, फील कर रहा होता है, मतलब वो खुद से गाइडेंस ले रहा होता है। और एक मतलब एक और भी एक कहावत होती है, क्या बोलते हैं, चिराग तले अंधेरा, दिया तले अंधेर, कुछ ऐसे होते। तो वो रोशनी लेकर के जो लालटेन लेकर, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है आप देखो, इसके साथ एक छोटा सा सन, मतलब लाइट जो दिख रहा है, ये सारा कालापन तो ये झेल, यानी इन्होंने बहुत लंबा टाइम अपना काला टाइम, अपनी नेगेटिविटी को इन्होंने झेल लिया। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, इन्होंने दूसरे को बहुत गाइड किया, दूसरे को समझाया, लेकिन अब ये फील करें, इनको जो छोटी सी रोशनी मिली है उससे ये सोच रहे हैं कि उसी से अब हम, वही उनके लिए एक, मतलब जो उनकी रियलाइजेशन है वही उनके लिए लाइट है। तो ये जो कार्ड महक रहा है ना, ये कार्ड, ये थोड़ा सा आपके पर्सन के लिए, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, बहुत ख़ास है भाई, आपकी लाइफ में बहुत ख़ास है और बहुत जेन्युइन आदमी है, जिसको आप भी लाइक करते हो। बट क्या वजह है आप कह नहीं पा रहे हो, या बात मतलब कुछ ना कुछ, देखो या तो कमी होगी आपके इनर वर्क में, कमी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, क्योंकि बात बन नहीं पा रही है। क्योंकि आज मैं पर्टिकुलर आपके ऊपर मैंने कार्ड निकाला था, बट इसमें आपके पर्सन की जो है खुशबू आ रही है। अब यहाँ भी ये कार्ड मैंने स्पेशल आपके लिए निकाला, लेकिन जो मैजिशियन है ना, ये मैजिशियन जो है ये थोड़ा सा जैसे जादू वगैरह नहीं करते हैं। मैजिशियन का मतलब होता है कि मैजिक करना, ठीक है। तो एक तरह का मैजिक ये होता है कि हम कुछ भी कर ले। एक आप देखोगे इस कार्ड की मैजिशियन को उठाओगे तो उसकी कुछ ब्राइटनेस अलग है, लेकिन इसमें ब्राइटनेस नहीं है भी, तो पीछे फ्रंट पे सारे जो हैं डार्क हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रियलाइजेशन है वो, यहाँ का जो रियलाइजेशन बता रहा है कि मतलब एक लंबा टाइम नेगेटिविटी में रह के भी काम करता रहा, आदमी करता रहा, उसके लिए बस एक मात्र छोटा सा उसका रियलाइजेशन बचा है, जिसको कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। अब वही जो 1-2%, अगर आपके परसेंटेज, आपके पास 1% भी क्वालिटी वाला है ना, तो आप उसी पैमाने को बढ़ाकर 100% कर सकते हो। वो अब पैमाना 99% हो, कितना हो, डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे इस तरह का कार्ड आया है, 2 कार्ड मैंने निकाला है। और जो ये बॉटम ऑफ द पेज है डेक में, ये बिल्कुल बता रहा है कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है। रिस्क किस तरह का, ऐसे नहीं कह रहे हैं कि जहाँ आपके स्वाभिमान पे आँच आ जाए वहाँ पे आप रिस्क ले लो, नहीं। आप रिस्क कहते हैं ना कि एक गारंटी वाला काम करो। कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इतना पढ़ रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि नहीं 70% तो आएगा सर, हमने इतना पढ़ लिया कि 70% आएगा। इतना परसेंट पढ़ने पे अगर 70% नहीं आता है तो फिर बेकार है पढ़ना। तो आप थोड़ा और एफर्ट लगाओ, 100% तक जाओ, क्योंकि जब आप 100% तक भी जाओगे, पूरी एफर्ट लगाओगे, गारंटी वाली एफर्ट लगाओगे, तो 100 नहीं मिलेगा तो 90 तो मिलेगा। तो ये कार्ड बता रहा है, ये इसलिए बता रहा है कि यहाँ आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और ये डबल कंफर्मेशन का मतलब कि लेना ही चाहिए। ठीक है, तो ये कार्ड आया है। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए। अगर रेजोनेट की हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी की है तो एक गाइडेंस के रूप में आप इसे लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपसे बढ़ के ये कार्ड नहीं है। ठीक है, आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। ठीक है, बाकी आप बहुत मैच्योरिटी से, बहुत सिंसियरिटी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, कोई आपके लिए कोई ऐसा नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। जितना कार्ड आया इतना तो जनरल लाइफ में आता ही है। अगर इतने नेगेटिविटी को हम नहीं झेल पाएंगे तो फिर क्या ही कहने। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने नियर डियर को भी एक मैसेज पहुंचाएं मेरे वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आप, मैं चाहूँगी कि, वैसे मैं दिल से चाहूँगी आप सभी का अच्छा हो, भला हो, खुश रहें। भगवान सभी को खुश रखें, सबको इतनी स्टेमिना दें, इतनी अकल दें कि हर एक आदमी अपने आप को अच्छे से सरवाइव कर सके इस लाइफ में। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बाय, जय श्री राम।